नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों हमने है ना सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। दोस्तों हम आज है ना जिक्र करने वाले हैं, ठीक है, किनके बारे में पढ़ेंगे? पंडित नेक्कीराम शर्मा के बारे में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में किया था चौधरी देवीलाल के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे, ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं पंडित नेक्कीराम शर्मा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है ना एग्जाम में HSSC है ना पूछता ही रहता है। जैसे कोई भी एग्जाम हुआ, हरियाणा पुलिस हुआ, ग्राम सचिव, पटवारी, नहरी पटवारी, ठीक है ना, लैब अटेंडेंट, महिला सुपरवाइजर, कोई भी आपका एग्जाम हो, इससे है ना क्वेश्चन अक्सर बार बार है ना HSSC पूछती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों है ना हम बात करते हैं पंडित नेक्कीराम शर्मा के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म की, ठीक है दोस्तों। है जो इनका जन्म हुआ था ना, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 7 सितंबर 1887 को, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों इसका जन्म? 7 सितंबर 1887 को हुआ था। अच्छा कहाँ हुआ था? तो एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है केलंगा गांव, ठीक है। कौन सा गांव है? केलंगा गांव, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में भी कंफ्यूजन सा रहता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो केलंगा गांव है ना उस समय रोहतक में पड़ता था। कहाँ पर पड़ता था? रोहतक में पड़ता था। लेकिन है ना आज है ना आजकल इसे ये कहाँ पड़ता है? ये भिवानी में है, ठीक है ना। आजकल ये कहाँ पे है? भिवानी में है, ठीक है। उस समय की बात करें तो ये केलंगा गांव रोहतक में था, लेकिन है ना अब कहाँ पे है? अब ये भिवानी में है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनके जन्म के बारे में, ठीक है ना। दोस्तों इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HSSC पूछते हैं ना हम उन पे ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं अब इन्होंने क्या किया था दोस्तों। इनको है ना हम 1924 की बात है दोस्तों, ठीक है। 1924 में है ना इन्होंने है ना एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। मतलब इनके नाम से एक महाविद्यालय है, ठीक है, नेक्कीराम महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय, ठीक है। और ये कहाँ पे है इसकी स्थापना की गई थी? ये रोहतक में की गई थी दोस्तों। कहाँ पे? रोहतक में की गई थी, ठीक है दोस्तों। और है ना इससे अगले ही साल 1925 में, ठीक है, 1925 में रोहतक में ही है ना एक वैश्य कॉलेज की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। कौन सा कॉलेज? वैश्य कॉलेज, वैश्य कह दो या वैश्य, जैसे वैश्य कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। किसकी स्थापना की गई थी? वैश्य कॉलेज की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा ये कब, सॉरी, 1926 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1926 में। और इसको है ना एक साल के बाद यानी कि 1927 में क्या कर दिया गया था? इस वैश्य कॉलेज, ये रोहतक में था ना, इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? जाट कॉलेज, ठीक है। क्या नाम रख दिया गया? जिसे हम आज जाट कॉलेज के नाम से जानते हैं ना, तो पहले किस नाम से उसकी स्थापना की गई थी? वैश्य कॉलेज की। अच्छा पूछ सकता है कब की गई थी? 1926 में की गई थी। इसका नाम कब चेंज किया गया? 1927 में इसका नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में और इम्पोर्टेंट इनके बारे में जानेंगे, वो बात है 1937 की, ठीक है। 1937 में क्या हुआ था? ठीक है, इन्होंने है ना पंजाब विधानसभा से क्या किया था? चुनाव लड़ा था, ठीक है ना। पंजाब विधानसभा से चुनाव, पंजाब विधानसभा से चुनाव लड़ा था, ठीक है, चुनाव लड़ा था, ठीक है दोस्तों। ये भी पूछ सकता है ना कि कब उन्होंने चुनाव लड़ा, तो 1937 में उन्होंने क्या किया था? चुनाव लड़ा था, ठीक है ना दोस्तों, है ना। और क्या बात इनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। 1916 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? 1916 की बात है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था? जैसे है ना महात्मा गांधी के साथ मुंबई कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। कहाँ पे? मुंबई कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ठीक है।
और उसके 3 साल बाद यानी कि 1919 में उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। लेकिन ये कहाँ पे हुई थी? ये भिवानी में हुई थी। कहाँ पे? भिवानी में। भिवानी में क्या हुआ था? ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ठीक है, 1916 वाली मुंबई में हुई थी और 1919 वाली कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी भिवानी में। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो उनके पत्रिका से पूछी जाती है दोस्तों, जहाँ से है ना HSSC ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो है ना 1930 की बात है दोस्तों। कब की बात है? 1930 की बात है। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, क्या निकाली थी इन्होंने? एक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, उस पत्रिका का नाम है दोस्तों संदेश पत्रिका। ठीक है, कौन सी पत्रिका निकाली थी इन्होंने? संदेश पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है संदेश पत्रिका किसने निकाली थी? तो हमारा आंसर रहेगा पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाली थी। कब निकाली थी? 1930 में निकाली थी। ठीक है ना, तो है ना ये पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में ये भी क्या रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक और बात हमसे पूछी जा सकती है, जैसे है ना 1916 की ही बात है। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में है ना एक होम रूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? होम रूल की क्या की गई थी? स्थापना। ठीक है, या होम रूल की जब स्थापना हुई थी ना। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि होम रूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ना किसने की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये है ना ये पंडित नेकीराम ने नहीं की थी। ठीक है ना, पंडित नेकीराम शर्मा तो उनके क्या थे? मतलब नेता थे, प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, लेकिन होम रूल की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसकी स्थापना की थी? होम रूल की स्थापना की थी। ठीक है, और उनके क्या थे? ये पंडित नेकीराम क्या थे? पंडित नेकीराम उनके सदस्य थे। ठीक है, पंडित नेकीराम क्या थे? प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, प्रमुख नेता कह सकते हैं दोस्तों, प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा ये होम रूल क्या था? ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, होम रूल नाम से ही पता चलता है दोस्तों। होम मतलब अपना घर, रूल मतलब अपने नियम। ठीक है, मतलब अपने घर के खुद के नियम होना होम रूल। ठीक है, इसका यहाँ पे मतलब है जैसे हमारे देश में क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था ICS होता था ना, जैसे UPSC की एग्जाम की बच्चे तैयारी करते हैं, वो पहले हमारे देश में नहीं होता था। हमें बाहर जाकर के दूसरे देशों में जाकर के UPSC की मतलब ICS की तैयारी करनी पड़ती थी। ठीक है ना, इस होम रूल का मुख्य उद्देश्य था कि जैसे है ना हमारे देश में ही हमारे देश के बच्चे पढ़ने चाहिए और किसकी तैयारी करें? UPSC की तैयारी करें। ठीक है ना, तो होम रूल का यही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो कब चला था? 1916 में चला था। किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। उनके भी पंडित नेकीराम क्या थे? प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, और दोस्तों है ना इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे है ना क्या हुआ था, एक ली आयोग था। ठीक है, ली आयोग आया 1925 में। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में HSSC पूछती है। ठीक है, अच्छा ली आयोग कब आया था? ली आयोग कब आया था दोस्तों? ये 1925 में आया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनका मुख्य उद्देश्य बस यही था कि जो है ना UPSC है ना वो भारत में भी UPSC का गठन होना चाहिए। ठीक है ना, इसने ना UPSC का गठन की मतलब योजना बनाई थी। ठीक है ना, वो योजना 1925 में बनाई थी। ठीक है ना, लेकिन UPSC का गठन UPSC का गठन अगले साल हुआ था। योजना 1925 में बनी थी और UPSC का गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, वो 1926 में
किसका गठन हुआ था? यूपीएससी का। किसने किया था? ली आयोग ने। ली आयोग कब आया? 1925 में आया। इन्होंने गठन कब किया? 1926 में, यानी कि अगले ही साल इस आयोग ने यूपीएससी का गठन किया। ठीक है दोस्तों, आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि यूपीएससी की परीक्षा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना, अक्सर है ना ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो है ना वो कौन थे जिन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी? पहली बार परीक्षा दी किसने की थी दोस्तों? ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे ये? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पहली बार यूपीएससी की क्या दी थी? परीक्षा दी थी। ठीक है ना, और ये भी तो पूछ सकता है ना कि दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा किसने दी? तो वो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है ना, तो दूसरी बार किसने दी थी यूपीएससी की परीक्षा? दूसरी बार किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किसकी परीक्षा दी थी? यूपीएससी की। कब दी थी? दूसरी बार। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार क्या दी थी? यूपीएससी की परीक्षा दी थी। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर एक और कुछ बातें इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है कि है ना 1914 से लेकर के 18 तक हमारा क्या चला हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारा जो हरियाणा के नौजवान है ना वो युद्ध में भाग ले। ठीक है, लेकिन है ना इनका मानना क्या था कि है ना जब युद्ध होता है ना, जब बॉर्डर पे लड़ना जाना पड़ता है ना, तो वहाँ पे कोई रसगुल्ले थोड़ी ना देगा, वहाँ तो गोलियों और तोपों से बातें होती है। ठीक है ना, तो इन्होंने ऐसा लगा कि है ना हमारे देश के जो युवा हैं वो उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो है ना ये नहीं चाहते थे कि हमारे हरियाणा के या हमारे देश के नौजवान कहाँ पर जाए, युद्ध में लड़ने जाए। ठीक है ना, और दोस्तों इनके व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं। एक बार है ना क्या हुआ, किसी अंग्रेज अफसर ने इनको है ना एक बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला कि है ना तुम अगर मुझसे हाथ मिला लो, अगर तुम मुझसे हाथ मिला लोगे ना तो मैं आपको जितना चाहो उतना जमीन दे सकता हूँ राज करने के लिए। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि मुझे है ना थोड़ी बहुत नहीं, मुझे तो पूरा मेरा हिंदुस्तान चाहिए। ठीक है ना, तो इन्होंने इनके व्यक्तित्व के बारे में इतनी बड़ी महानता है। ठीक है ना, तो इन्होंने अपने पूरे भारतवर्ष की आज़ादी मांगी थी दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1956 में। एग्जैक्ट डेट है 8 जून 1956। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 1956 में क्या हो गई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इससे है ना ज़्यादा निक्की शर्मा के बारे में एचएसएससी ने ना तो अभी तक पूछा है और ना ही इनसे बाहर कभी पूछ सकती है। ठीक है ना दोस्तों, मैंने जितना कराया ना उसको बार बार पढ़ते रहना। और दोस्तों एक और बात है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक कर देना, और अधिक पसंद आती है तो है ना अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर उससे भी ज़्यादा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई ना तो बेशक से डिसलाइक कर देना। दोस्तों आज हमने पढ़ा पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में। अगले दिन हम यानी कि कल को फिर एक ऐसे ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है लाला लाजपत राय, जो बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता भी हुए हैं। ठीक है, और कांग्रेस के क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है ना, तो ठीक है ना, मतलब है ना उनके बारे में हम कल को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।